Today we will see about enzyme action. ठीक है, तो there are two mechanism proposed for how enzyme works. ठीक है, और enzyme action. ठीक है, तो इसके दो एंजाइम के एक्शन मैकेनिज्म दिए गए हैं. ठीक है, एक को कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है, इसी को लॉक एंड की को ही हम टेम्पलेट भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज टेम्पलेट हाइपोथेसिस. ठीक है, तो पहला जो है इसको कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस दिया गया. ठीक है, और ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है इट वाज गिवन बाय एमिल फिशर. कौन दिया था? इट वाज गिवन बाय एमिल फिशर, FISCHER. ठीक है, तो एमिल फिशर ने दिया था लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है, और ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस. दूसरा जो हाइपोथेसिस है इट इज नोन एज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस. ठीक है, कौन सा हाइपोथेसिस है? इंड्यूस्ड फिट. तो सेकेंड इज इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस और मॉडल कहेंगे. ठीक है, तो ये मॉडल जो है ना सही में तरीके से यही ठीक है, दिस इंड्यूस्ड फिट मॉडल रिसेंटली. ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया गया. ठीक है, और ये जो दिए थे उनका नाम है डैनियली डैडसन, सॉरी डैनियली कोसलैंड. डैनियली कोसलैंड. ठीक है, तो ये याद रखना है, ये कौन दिया था? डैनियली कोसलैंड. ठीक है, तो ये दिए थे एमिल फिशर एंड दिस वाज गिवन बाय डैनियली कोसलैंड. ठीक है, तो दोनों में क्या है, अंतर क्या है? ठीक है, देखते हैं. तो इन लॉक एंड की हाइपोथेसिस में बताया गया. ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस में बताया क्या गया? ये बताया गया कि ताला चाबी जैसे होते हैं. ठीक है, जैसे ताला है और चाबी, तो दोनों ताला उसी से खुलेगा जिसका चाबी का शेप और ताला के अंदर जो है बना हुआ खांच, उनका शेप क्या होगा? एकदम शेप सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तभी वो फिट होगा उसमें. ऐसा बोला गया इसमें भी. ठीक है, तो इसमें कहा गया अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू AC मीन्स A/C मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट. ठीक है, एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप. ठीक है, दोनों में शेप कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री शेप होते हैं. ठीक है, तो बताया गया कैसा शेप होता है? दे बोथ हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप. ठीक है, तो इन दोनों में बताया क्या गया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप. और ये क्या है? बाइंडिंग से पहले दोनों का शेप एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए, ये बताया गया. ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये सपोज करिए कि ये चाबी है कोई. ठीक है, ये मान लेते हैं कोई ये इस तरह से चाबी बना रहा है. ठीक है, ये लीजिए ये चाबी है ऐसे. ठीक है, ये चाबी. ठीक है, दिस इज व्हाट? की. ठीक है, इसके बाद एक ताला बना लेते हैं. ठीक है, ये लीजिए ताला. तो ताला को ये हम ऐसे बना दिए, ये ताला. ठीक है, इस तरह का ताला है, ऐसे ये लगा हुआ है इस तरह. ठीक है, और यहां पर क्या है? चाबी के लिए अपना ये खांच है ऐसे. ठीक है, तो दिस इज लॉक. ठीक है, दिस इज लॉक. ठीक है, तो ये लॉक है और ये की. ठीक है, तो ये कहा गया क्या? एंजाइम और सबस्ट्रेट है ना. ठीक है, तो ये की को माना गया, दिस इज लॉक. ठीक है, सॉरी ये दिस इज की को माना गया सबस्ट्रेट. ठीक है, कुछ बुक्स में जनरली, कुछ बुक्स में उल्टा दिया रहता है. ठीक है, तो की को ऐसे एक्चुअली में हम मानते हैं कि इज कंसीडर्ड एज एंजाइम, लेकिन दिया रहता है जैसे आप पहले बुकलेट वगैरह में देखेंगे इसको दिया हुआ है सबस्ट्रेट, तो वही हम देखते हैं सबस्ट्रेट. ठीक है, एक और एक लॉक क्या हो गया? लॉक हो गया, दैट इज एंजाइम. ठीक है, ये. ठीक है, तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस. ठीक है, तो ये देखिए जब ये सबस्ट्रेट है और एंजाइम, ठीक है, दोनों ऐसे इसमें फिट होगा. तो ये लीजिए ये फिट हो रहा है ना, ये ऐसे.
तो ये फिट होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये देखिए इस तरह से ताला था, यही था ना, ये ताला था, इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या हुआ, चाबी लगा दिए हम, ये लीजिए अंदर क्या हुआ, अंदर ऐसे ऐसे चाबी लग गया ऐसे, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहेंगे। सबस्ट्रेट मींस इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, सबस्ट्रेट एस, और ये क्या हुआ, एंजाइम, ठीक है। तो सबस्ट्रेट एंजाइम एसई कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या बन गया, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो होता है, देखेंगे ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। क्या होता है, इट इज शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव। ये ध्यान देंगे, ये क्या होता है, थोड़े समय के लिए बनता है। तो इट इज हाईली रिएक्टिव एंड शॉर्ट लिव्ड, मतलब थोड़े समय के लिए बनता है, ठीक है। और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, और ये फिर क्या में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये फिर चेंज हो जाता है। ये देखिए ये इस तरह है। अब ये क्या बना दिया, ये थोड़े देर के लिए, ऐसी कॉम्प्लेक्स है ना, ये बना देता है, सबस्ट्रेट था तो सबस्ट्रेट क्या में हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया, और एंजाइम के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाता है। मतलब कहने का मतलब ये एक्चुअली में होना क्या है, इनका एक्चुअली में इनको क्या है, प्रोडक्ट बन गया है, और एंजाइम अलग हो जाएगा ना बाद में। मतलब कि क्या हो जाएगा, ये देखिए प्रोडक्ट बन गया प्लस एंजाइम अलग हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स भी बनता है एज अ इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। तो जनरली हम क्या देखे थे हम देखे थे कि सबस्ट्रेट है, ठीक है, ये क्या है, सबस्ट्रेट, और ये क्या है, एंजाइम, दोनों मिले सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन गया, एसी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये एसी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो ये प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन थोड़े देर के लिए एसोसिएटेड होता है एंजाइम के साथ, ठीक है। तो पीई कॉम्प्लेक्स बन गया, एज अ इंटरमीडिएट थोड़ा बनता है। और फिर क्या हो गया, फिर ये देखते हैं प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। तो बताए थे ना, एंजाइम ओनली इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन इट। खर्च नहीं होता है वो क्या होता है, वो बाद में फिर से क्या हो जाता है, ये बाद में निकल गया, ठीक है। इट इज नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। तो एंजाइम यहां लगा था और ये एंजाइम निकल गया, ठीक है। तो इस तरह का होता है। इन्होंने बताया ये दोनों क्या हो गया, ये जो है साइट जहां फिट हो रहा है एंजाइम, ठीक है, ये क्या हो रहा है, फिट हो रहा है ना एंजाइम सबस्ट्रेट, तो ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, इन्होंने बोला। अगर नहीं होगा तो ये एक्शन होगा ही नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा एक बताया गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, डैनियली कॉसलैंड ने दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि जो फिट हो रहा है ताला का चाबी एकदम फिट हो वैसा हो, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है, क्या है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट do not have complementary shape। दोनों का complementary shape नहीं होता है, देख रहे हैं ना, they have complementary shape, लेकिन ये जब बाइंड करेंगे तो जरूरी नहीं है complementary shape हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अब यहां पर देखिए, अभी हम देखेंगे क्या, ये एंजाइम जो देखते हैं, एंजाइम का देखेंगे, इसमें एक्टिव साइट होता है, ठीक है। एंजाइम में क्या होता है, इट हैज एक्टिव साइट, ठीक है, इसमें एक्टिव साइट होता है। बाइंडिंग जहां करेगा ना सबस्ट्रेट, वहां पे साइट, एक्टिव साइट। और ये एक्टिव साइट देखेंगे, इन्होंने बताया कि दो साइट इसमें होते हैं। एक को कहते हैं बट्रेसिंग साइट, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, बट्रेसिंग और सपोर्टिंग साइट, ठीक है। और सिंपली बट्रेसिंग और सपोर्टिंग ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं इसमें, दोनों मिला के कहते हैं हम एक्टिव, ठीक है, साइट। तो एक्टिव साइट होगा, उसमें दो होते हैं, एक को बट्रेसिंग ग्रुप कहते हैं और सपोर्टिंग ग्रुप, और दूसरे को कहेंगे दैट इज कैटालिटिक ग्रुप, ठीक है। दो ग्रुप होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉसलैंड, ठीक है। ये क्या है, सबस्ट्रेट कहीं ना कहीं बाइंड करेगा ना, तो जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होता है उसको कहते हैं बट्रेसिंग। तो क्या कहेंगे, इट इज सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इज नोन एज बट्रेसिंग और सपोर्टिंग
ग्रुप। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, ये मान लीजिए एंजाइम है, ऐसे यही है ना एंजाइम। तो एंजाइम ये वाला जो दिख रहा है ना, यही है सबस्ट्रेट, यही बाइंड करेगा। ये देखिए ये सबस्ट्रेट है, एस सबस्ट्रेट, और ये कौन सा है, पहला वाला ये है बटरेसिंग और सपोर्टिंग ग्रुप है। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए यहां पर इस तरह का है और ये एंजाइम, ये सबस्ट्रेट ऐसा। ठीक है, यहां पर एक्चुअली में क्या है, यहां पर ये देखिए अगर ये एंजाइम्स है, ये देखिए अगर एंजाइम्स है तो इन्होंने क्या कहा कि ये वाला, ये इसका एक्टिव साइट हुआ। ठीक है, तो जो सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एकदम वैसा ही करेगा, देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। लेकिन यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री जरूरी नहीं है। ये देखिए सबस्ट्रेट कैसा है, ये खुला है, ये छोटा सा है, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। तो यहां पर इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप बिफोर बाइंडिंग। बाइंडिंग करने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री शेप नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही ये सबस्ट्रेट यहां पर एक्टिव साइट में कौन सा, सपोर्टिंग ग्रुप में जैसे ही बाइंड किया, ठीक है, इधर से एक चेंज होता है, एक इंड्यूस, एक जैसे ही ये क्या हुआ, एंजाइम में सटा, एंजाइम अपने आप को, अपना शेप को क्या करेगा, अपना शेप को चेंज करेगा, और चेंज करने के बाद क्या होता है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। मतलब ये शेप किया चेंज, और ये फिर देखिए इसमें जाके क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया आफ्टर बाइंडिंग। यहां पर बताया कि दोनों का शेप कॉम्प्लीमेंट्री होगा बिफोर बाइंडिंग। यहां पर क्या हुआ, शुरू में शेप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, लेकिन बाद में हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। ठीक है, नहीं होता है। एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम चेंजेस इट्स शेप, अपना चेंज करता है। चेंजेस मींस एल्टर्स। जब बाइंड कर गया, नहीं, एंजाइम क्या हुआ, एल्टर्स, एल्टर्स मींस चेंजेस। तो एंजाइम एल्टर्स इस शेप, कब शेप एल्टर करेगा, अपॉन बाइंडिंग सबस्ट्रेट। ठीक है, तो कह सकते हैं एंजाइम एल्टर्स इस शेप अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। जब सबस्ट्रेट बाइंड किया तब ये क्या हो गया, जैसे ही, तो शुरू में दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री नहीं था। ठीक है, ये ऐसे था, ये इस तरह था, ऐसे ऐसे, और ये जो बाइंड करने वाला है मान लीजिए ये है। तो देखिए सबस्ट्रेट दोनों है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन जैसे ही ये बाइंड करता है, एंजाइम अपने आप में चेंज लाता है, और चेंज लाएगा तो क्या होगा, और ये देखिए इसको एकदम कॉम्प्लीमेंट्री बन गया ऐसे। ठीक है, और ये दूसरा जो साइड देख रहे हैं क्या है, ये वाला कैटालिटिक साइट। तो ये कौन सा साइट है, ये सपोर्टिंग है, दिस इज सपोर्टिंग ग्रुप। और ये वाला कौन सा है, दिस इज कैटालिटिक। ठीक है, कैटालिटिक। तो यहां पर देखिए, तो अपने एंजाइम एंड सबस्ट्रेट डू नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप। क्या होता है, एंजाइम्स अल्टर्स इट्स शेप अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ठीक है, अपना चेंज किया शेप अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ठीक है, और क्या हुआ, एंड एंजाइम, ठीक है, एंजाइम बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री, बिकम्स कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ सबस्ट्रेट। अब क्या हो गया, सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम बन जाता है। ठीक है, ओनली आफ्टर सबस्ट्रेट इज बाउंड, ओनली आफ्टर सबस्ट्रेट इज बाउंड। ठीक है, तो सबस्ट्रेट, यहां पर अंतर क्या है, ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस टेम्पलेट में ये क्या होता है, इसमें दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं बाइंडिंग के समय ही। लेकिन ये क्या हुआ, शुरू में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता, जब बाइंड कर लिया तो इसमें चेंज हुआ और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है। तो वही दिया हुआ है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। एंजाइम क्या हो गया, अल्टर किया इट्स शेप, ठीक है, अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ठीक है, मतलब तो वही हम कहेंगे शेप अपॉन सबस्ट्रेट बाइंडिंग। ठीक है, ये ध्यान देना है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंजाइम्स बिकम कॉम्प्लीमेंट्री दैट ऑफ सबस्ट्रेट ओनली आफ्टर सबस्ट्रेट इज बाउंड। तो इन्होंने ये बताया। अब देखिए दो है, तो ये क्या हुआ, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है, तो सबस्ट्रेट जैसे ही बाइंड किया, पहला फिनोमेना क्या हो गया, सबस्ट्रेट बाइंड किया। दूसरा क्या होगा, एंजाइम अपने आप को चेंज किया और कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट है ना, अब क्या होगा, कैटालिटिक ग्रुप क्या करेगा, उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देगा। ठीक है, तो कैटालिटिक ग्रुप क्या हुआ,
इट ब्रेक्स और इसको कह सकते हैं वीकेंस द बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट जो था उसके बॉन्ड को क्या होगा, वीक कर देगा, तोड़ देगा और क्या बना देगा, एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कौन सा कॉम्प्लेक्स बना देगा, सबस्ट्रेट एंजाइम था ना, तो प्रोडक्ट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, फिर प्रोडक्ट और एंजाइम अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि एक्टिव साइट में कितने होते हैं, इसमें 2 एक्टिव साइट में ग्रुप होते हैं, ये दोनों का दोनों, एक तोड़ता है, ये बना दिया। ठीक है, कैटालिटिक। तो ये 2 मैकेनिज्म है लॉकन की हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह बताई है। तो इन दोनों में एक अंतर दिख रहा है कि इनके ये एंजाइम कैसा है, इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की टेम्पलेट हाइपोथेसिस ये कैसा हो गया, ये एंजाइम्स कैसा है, रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसा है, रिजिड मतलब क्या हो, चेंज नहीं हो रहा है ना, लेकिन हाँ रिजिड नहीं है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। कहने का मतलब जैसे ही हुआ अपने आप को चेंज किया तो इट इज अ रिजिड मॉडल, रिजिड। और ये कौन सा मॉडल कहलाएगा, ये फ्लेक्सिबल मॉडल। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि एंजाइम इज अ रिजिड स्ट्रक्चर जो कि चेंज नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वो क्या बताया, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। फ्लेक्सिबल कहने का मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट रिजिड। ठीक है, वो अपने आप को चेंज करके कॉम्प्लीमेंट्री बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गया दिस इज एंजाइम एक्शन।